एक ऐसी चीज सुनाने जा रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में 2 आचार्य महाराज ऐसे हुए जिन्होंने 300 प्लस दीक्षाएं देकर के बड़े संघ के नायक कहलाए। उनमें से एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनमें से प्लस एक आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्हें हम लोग बुंदेलखंड की 2 आंखें कहा करते थे। आज से 4 महीने पहले एक आंख यानी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम सांस लेकर के इन जग के लोगों को अलविदा किया था। 4 महीने के बाद वही टाइम रात्रि का 2:30 बजे का आचार्य विराग सागर जी महाराज ने अंतिम सांस लेकर सबको अलविदा कह दिया। और आज एक और क्षति फिर से जग की हुई है, भारत की हुई है कि हमारी श्रवण संस्कृति के उन नायक आचार्य विराग सागर जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है। संघर्षमयी जीवन जीते हुए जिन्होंने उपसर्गों को सहन करते हुए और फिर भी जो जीव उनकी शरण में आया, जो जीव उनके चरणों में आया, वो खाली नहीं गया। उन्होंने हर किसी का उद्धार किया। कम से कम 125 समाधियां लोगों की करवा दी। 300 प्लस लड़कियों को दीक्षा करके उन्हें का चुल्लर बना दिया। और आज ध्रुव तारा आज हम लोगों के बीच में से उस संयम के आकाश से लुप्त हो गया। आज सारा का सारा संघ, आप समझ सकते हैं कि घर का अगर मुखिया चला जाए तो घर वालों की क्या स्थिति होती है। वही स्थिति हम लोगों की है। संयमी रोते नहीं है, संयमी शोक नहीं मनाते, संयमी जीव तो वैसे तो खुश होते हैं कि हमारे गुरुदेव को अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हुई, मगर दुख इस बात का होता है कि गुरुदेव की मौजूदगी से हम शिष्यों को एक बल रहता था, बल, आत्मबल, आत्मविश्वास। वो इस बात का चातुर्मास कहाँ करना है गुरुदेव बताएंगे, पंचगणक की कब करना है गुरुदेव बताएंगे, कोई बात है गुरुदेव बताएंगे। और जैसे एक शादीशुदा लड़की अपने मायके में जाकर के 1 साल में 2 साल में जाकर के 15 दिन 8 दिन खुशहाली के साथ रहती है, मस्त रहती है, हंसती खेलती है, खाती पीती है, वही स्थिति हम लोग की थी कि हम लोग गुरुदेव ने एक ऐसा माहौल बना रखा था कि हर 5 साल में युग प्रतिक्रमण करना है, संत सम्मेलन करना है। उसके माध्यम से हम सारे परिवार के लोग अपने अपने चेलों चेलियों को लेकर के और इकट्ठे होते थे और एक जलसा होता था, एक आनंद बहता था। सब लोग एक साथ प्रतिक्रमण करते थे, सब लोग बैठ करके एक साथ विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक साथ संघ का समाधान करते थे। अब कहाँ जाएंगे, अब कौन बुलाएगा, हमारा मायका सूना हो गया ना। आज इस बात का दुख है। हम सब ऐसी परिस्थिति में अपने गुरुदेव जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके दिए हुए सूत्र हैं, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उनके द्वारा जीने की टिप्स है, उनके द्वारा दिया हुआ संयम है ना, पर गुरुदेव नहीं है। श्री महानुभाव, आज आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने रात्रि के 2:30 बजे के समथिंग, अभी उनका बिहार महाराष्ट्र में चल रहा था, वो
क्या नाम था स्थान का? चालना, महाराष्ट्र में। और गुरुदेव कल उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और बिगड़ने के बाद लोगों ने देखा और आज वह गुरुदेव रात्रि के 2:30 बजे हम सबको सोते हुए छोड़कर चले गए। जब हम लोगों ने जगाया, उठो, सो रहे हो, क्या हुआ? अरे तुम सो रहे हो, तुम्हारे गुरुदेव चले गए। अरे सोते में चले गए, जगा के क्यों नहीं गए? बोले गुरुदेव ने तो अंत में भी तुम्हें सुख दिया कि मैं परेशान हूं, तुम मेरी परेशानी से तुम्हारी नींद खराब ना हो, तुम्हारा विश्राम खराब ना हो, मैं आराम से चला जाऊंगा। वो चले गए। जब आंख खुली तो सपना था, आंख खुली तो अपना चला गया था। आज ऐसे वो क्षण हम लोग के साथ बीत रहे हैं। मैं अपने संघ के समस्त आचार्य, उपाध्याय, साधु सभी से यही कहूंगा, अब अभी तक हम सबकी जिम्मेदारी गुरुदेव की थी। अब गुरुदेव अपनी जिम्मेदारी सबके कंधों पर छोड़ के चले गए। अब हमें उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अब उनके द्वारा दी हुई जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझ करके और संयम के पथ पर बढ़ना है और धर्म की प्रभावना एवं आत्मा की प्रभावना करनी है। इसलिए सभी माताजी, एलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, आचार्य, उपाध्याय, हम सब एक सूत्र में बंधकर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, आपस में संपर्क करते रहें, आपस में दिशा निर्देश देते रहें, आपस में एक दूसरे को लेके चलते रहें, है ना। गुरुदेव ने जो हरी भरी बगिया तैयार की है, उस बगिया में पानी देने वाला बागवान जो गुरु के रूप में विराग सागर थे वो नहीं है, तो बगिया सूख है ना। उस बगिया में अब हम सबको माली बन करके जल छिड़कना है, जिससे हमारी वह विरागमयी बगिया हरी भरी रहे और ऐसी खुशबू बिखेरती रहे कि उसकी खुशबू से सभी लोग वही आनंद लेते रहें जो आनंद गुरुदेव देते थे। इसलिए मैं सभी से बड़े साधुओं को नमोस्तु, छोटे साधुओं को प्रति नमोस्तु करते हुए यही भावना भाता हूँ। सब आज मौका मिलेगा तो फिर अपन एक साथ बैठ कर के मीटिंग करेंगे और कभी फिर मौका मिला जैसी मीटिंग हो, साधु कहेंगे, अपन सब लोग फिर आचार्य विद्या समाज और उनके संघ की जो सीख है उस सीख को अपन भी फॉलो करते हुए सारे संघ कुंडलपुर में इकट्ठा हुआ था, हम सब विराग उदय में इकट्ठे होंगे। तारीख निश्चित करेंगे, महीना निश्चित करेंगे सब लोग बैठ करके, पर उसी विराग उदय में सारे विरागमयी फूल, है ना, वहाँ इकट्ठे होकर, है ना, हम सब उनके बताए हुए रूल्स जो हैं उनको अपन फॉलो भी करेंगे और चर्चा करेंगे। डेट का इंतजार आप करेंगे सभी के।